हेलो ट्रेडर्स। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड सम इम्पोर्टेंट स्टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं निफ्टी 50 को। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, हाल फिलहाल ये इसने मार्केट में क्या करा है, ये देखो, ये रेजिस्टेंस है। ये जो 25,600 का आप देख पा रहे हो ना, ये 1 आवर के अंदर रेजिस्टेंस है। अपन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्यों देखते हैं मार्केट को, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है कि जो बड़ा पैसा होता है वो फ्लो करता है मार्केट के अंदर। और बड़े टाइम फ्रेम से अपन को क्या होता है कि मार्केट की कंफर्मेशन लेने में बहुत आसानी मिलती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसको 1 आवर के अंदर, कि मार्केट एक्चुअल में 1 आवर के अंदर कर क्या रहा है। तो 1 आवर के अंदर अपन इसको अगर देखते हैं, तो इसने जो 25,632 ये तुम प्राइस देख रहे हो, तो इसका जो रेजिस्टेंस है इसको इसने ब्रेक करा है 1 आवर के अंदर। अब अपन कंफर्मेशन के लिए इसको है ना, अपन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम में कर क्या रहा है। अब जैसे कि अपन इसको 15 मिनट्स में देख रहे हैं, 15 मिनट्स में इसने ब्रेकआउट देने के बाद में बॉटम बनाया है, ये देखो। जैसे आप बॉटम देख पा रहे हो, ये वाला बॉटम बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया है, और ब्रेकआउट होने के बाद इसकी कैंडल भी क्लोज हुई है। तो अब देखा जाए तो मार्केट के अंदर यहाँ एक अच्छा साइन है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। पर अब ये देखा जाए कि ट्रेंड ये जाएगा कहाँ तक, तो अपन ये देखते हैं। तो अगर अपन को देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपन को एक तो यहाँ दिख रहा है, ये जो प्राइस का दिख रहा है 25,890। एक रेजिस्टेंस अपन को यहाँ दिख रहा है, और एक सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो अपन को यहाँ दिख रहा है 26,060 पे। अगर अपन इसके अंदर देखें तो यहाँ मार्केट में ये देखो बॉटम बन रहा है। बॉटम के बाद में यहाँ इसने देखो क्या करा है, यहाँ है ना इसने कैंडल क्लोज करी है। अगर ये मार्केट कंटिन्यूसली अगर चलता है और ट्रेंड चेंज नहीं होता है, और एक काम और हो सकता है इसके अंदर, अगर ये मार्केट यहाँ रिटेस्ट लेता है बॉटम की नेक लाइन, आपको पता होगा इसको बॉटम की नेक लाइन बोलते हैं, हमेशा याद रखना। एक जो ये वाला जो है ना, ये है बॉटम की नेक लाइन, इसे बोलते हैं डबल बॉटम और इसे नेक लाइन। अब इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली चलेगा और ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ तक जाएगा, और फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे 25,890 पे। और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है इसके अंदर कि मार्केट वापस यहाँ से नीचे आए, रिटेस्ट करे। रिटेस्ट होने के बाद अगर यहाँ कैंडल क्लोज होती है तो ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक अपने ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये। और एक यहाँ से एक और रेजिस्टेंस अगर अपन देखें, तो यहाँ से दो रेजिस्टेंस अपन को मिल रहे हैं। अगर कंटिन्यूसली ट्रेंड लॉन्ग चल जाता है ज़्यादा एकदम लंबे टाइम तक, तो एक ये ट्रेंड बन रहा है। तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 26,060 पे। तो निफ्टी 50 के अंदर अब देखते हैं कि कल मार्केट ओपन होता है तो होता क्या है, क्योंकि मार्केट को क्या है, 2 दिन हो गया मार्केट को बंद हुए। और इन 2 दिन के टाइम के अंदर ही क्या बहुत बड़ा गैप हो जाता है। और इन गैप के बीच में क्या होता है कि 2 दिन के बीच के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे, कि उससे इफेक्ट पड़ता है कि मार्केट कभी कभी या तो गैप अप खुल जाता है अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है तो, या फिर मार्केट क्या करता है कि गैप डाउन खुल जाता है अगर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है तो इसलिए क्या है कि 2 दिन से अगर मार्केट बंद पड़ा है तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर कल। पर जहाँ तक है, अगर मार्केट में गैप अप गैप डाउन नहीं होता और अगर ये वाला ट्रेंड फॉलो होता है, तो यहाँ तक ये अपने पास दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। यहाँ तक ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। फर्स्ट यहाँ है और सेकंड यहाँ है। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस यही था। अब देखते हैं मार्केट ओपन होता है तो क्या होता है, लेट्स सी। अब अपन देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो अगर अपन बैंक निफ्टी को देखें तो एक्चुअली में बैंक निफ्टी कर क्या रहा है, तो फिर से अपन वही देखेंगे कि इसको है ना बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले अपन देखेंगे 1 आवर के अंदर। अब 1 आवर के अगर अपन देखें तो ये देखो एकदम है ना टॉप पे पड़ा है, एकदम टॉप पे रेजिस्टेंस पे। और अगर इसको अपन है ना 15 मिनट्स में देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ देखते हैं अपन। तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर अपन इसको देखें ना, तो भी ये क्या कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस पे पड़ा है ये मार्केट। ये देखो, ये जो है ना ये एक्चुअल रेजिस्टेंस है ये। अब यहाँ से है ना मार्केट में दो सिनेरियो बन सकते हैं। या मार्केट क्या कर सकता है कि इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करे, यहाँ से रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करके ये जो बॉटम की नेकलाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इस नेकलाइन को तोड़ते हुए मार्केट नीचे चल जाए यहाँ तक।
क्योंकि आपको पता होगा ना कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है ना। तो अब ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 58,984 पे, तो यहाँ पे अगर सपोज मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है और इस वाली नेक लाइन को, ये देखो बॉटम की नेक लाइन है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि ब्रेक क्यों कर देता है, अगर इतने ऊपर लेवल पे है, सपोज अगर अपन को देखो इसमें 1 आवर में देखो, ये मार्केट देखो एकदम टॉप पे पड़ा है, ये देखो यहाँ से, और ऑलरेडी कितनी बार गिर चुका है, 1 2 3, हो सकता है 4th बार भी गिर जाए। पर इसके लिए अपन को चाहिए क्या, कन्फर्मेशन। ये अगर अपन 15 मिनट में इसको वापस देखते हैं ना, तो अगर ये मार्केट, इसमें 2 सिनेरियो मैंने आपको क्या बताया, एक सिनेरियो तो ये बता रहा हूँ कि यहाँ मार्केट क्या करता है, अगर रिटेस्ट करता है और यहाँ रिटेस्ट करके वापस इस नेकलाइन को तोड़ते हुए जाता है, तो इसके पास है ना जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेगा ये मार्केट जब गिरेगा, तो इसको लेगा। ये जो है 58,900 का जो लेवल है, इस लेवल को सपोर्ट ले सकता है गिरता है तो। और अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से ना अगर गिरता नहीं है, कंटिन्यूसली जाता है, सपोज ये वापस यहाँ आता है, रिटेस्ट करके ऊपर जाता है कंटिन्यू होने के लिए, तो इसके पास नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ का, यहाँ तक का। तो ये होता है, ये ऑलरेडी टारगेट जो है बहुत बड़ा टारगेट है, ये 2% का टारगेट है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर 2% मार्केट मूव होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर तो हाल फिलहाल जो देखते हैं इसमें ना, हाल फिलहाल यहाँ तो बहुत रिस्क वाला गेम लग रहा है मेरे को। बाकी देखते हैं मार्केट ओपन होता है तो होता क्या है इसके अंदर। हाल फिलहाल तो ये लग रहा है कि इसके अंदर है ना, मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन ले और रिटेस्ट करे, तो चांसेस हैं यहाँ तक इसके मार्केट के गिरने के। और अगर यहाँ से नहीं गिरता है और मार्केट रिटेस्ट करता है, तो इसके चांसेस हैं मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो देखते हैं मार्केट ओपन होता है तो क्या रहता है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस हाल फिलहाल तो यही बोल रहा है मार्केट को, इसको अपन अगर टेक्निकल एनालिसिस से देखते हैं तो यही है बैंक निफ्टी में आज के लिए। अब अपन देखते हैं गोल्ड को 1 आवर के अंदर में। फिर से अपन ने वही बड़ा टाइम फ्रेम लिया है 1 आवर, ताकि अपन को मार्केट का एक्चुअल सिनेरियो पता लगे कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है बड़े लेवल पे। तो 1 आवर के अंदर अगर अपन इस मार्केट को देखते हैं, तो मार्केट ये देखो यहाँ से लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, ये बनाते हुए नीचे गया था। अब मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे इस जगह मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये अपन गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं। अब गोल्ड में क्या है, यहाँ इसने सपोर्ट तो ले लिया, अब इसको और नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस, वो बड़ा रेजिस्टेंस ये है यहाँ पे 5178 पे। ये जो लेवल देख रहे हो, ये है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो अगर अपन इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में अब जाके देखें, तो देखो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये देख रहे हो, ये है लोअर हाई, ये है लोअर लो, ये है लोअर हाई, ये है लोअर लो, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, ऐसे करते हुए मार्केट ने क्या है, डाउन ट्रेंड में था, इतने टाइम तक गिरे जा रहा था। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ है ना इस चीज़ को सपोर्ट लिया है। फिर मैंने आपको है ना पिछले वीडियो में बताया था कि जब मार्केट गिरता है तो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लेता है। अब मार्केट के अंदर ये था रेजिस्टेंस पहले, अब इस रेजिस्टेंस को इसने देखो गिरते हुए यहाँ सपोर्ट ले लिया। अब इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ इसको सपोर्ट लेके मार्केट ने क्या करा, ट्रेंड को चेंज कर दिया। और ट्रेंड चेंज करते हुए देखो मार्केट यहाँ कर रहा है, अगर इसको और स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए अब ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ये देखो, ये हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो। तो ये है मार्केट का अप ट्रेंड। तो अगर अप ट्रेंड में अगर अपन देखें, तो मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये है बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला, इस एरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि डबल टॉप की नेक लाइन है और नेक लाइन ही रेजिस्टेंस बन जाता है फिर। और फिर अपन अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये यहाँ से अपन एक चैनल ड्रॉ करते हैं। चैनल ड्रॉ करने के बाद में ये मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह देखो, ये फिर से इसने रेजिस्टेंस को क्या है ब्रेकआउट देख के रिटेस्ट करा है। अगर ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, तो गोल्ड का जो प्राइस है यहाँ तक है ना, कंटिन्यूसली इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ये देखो यहाँ तक। अगर सपोज मार्केट यहाँ आता है और फिर से रिटेस्ट करके फिर यहाँ कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट्स के अंदर, तो हमेशा याद रखना कि कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है ब्रेकआउट के ऊपर। अगर ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोज नहीं होती और अपन पैनिक के अंदर पहले ही खरीद लेते हैं, तो क्या होता है, कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, और जैसे है ना टाइम ख़त्म नहीं होगा उससे पहले कैंडल वापस यहाँ क्लोज हो जाएगी, तो उसे अपन ब्रेकआउट मान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपन को हमेशा है ना
हमेशा वेट करना होता है कैंडल क्लोज होने का। अब यहाँ अगर अपन देखते हैं तो मार्केट ने क्या करा है, देखो यहाँ मार्केट गया, इसने ब्रेकआउट दिया, कैंडल क्लोज हुई, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट दिया। पर इसमें क्या है कि हाल फिलहाल इसने ना देखो इसको रिटेस्ट करा है, इस जगह को। अगर ये रिटेस्ट करके और कर भी लिया इसने, अगर नेक्स्ट टारगेट इसका जो बनता है कि इस भाई अगर ट्रेंड कंटिन्यूसली जाता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है नेक्स्ट गोल्ड के अंदर, इस जगह पे ये, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही है मार्केट के अंदर। अगर अपन बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये देखिए, तो गोल्ड के अंदर यही था। अब अपन बात करते हैं सिल्वर की। तो अगर अपन देखें तो सिल्वर क्या कर रहा है, तो अगर सिल्वर में अगर अपन देखें तो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है $83.55 पे, तो अगर मार्केट यहाँ से जाता है और इस वाले रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, तो मे बी इसके अंदर चांसेस बन सकते हैं कि ये मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाए। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है। तो सिल्वर के अंदर हाल फिलहाल तो कोई ट्रेंड चेंज हो नहीं रहा मेरे को, तो इसके अंदर जो ट्रेंड दिख रहा है, नज़र आ रहा है, वो है हाल फिलहाल डाउन ट्रेंड ही। अगर इसके अंदर ट्रेंड चेंज होता है तो पहला जो है यहाँ तक ट्रेंड जाएगा, ये रेजिस्टेंस है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है ये। तो देखो सिल्वर के अंदर क्या रहता है, अगर इसे अपन स्मॉल टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो ये देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है एक, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा लेवल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए जाता है ऊपर और रिटेस्ट करता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ होगा। तो मार्केट ये वाला मूव देता है तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब अपन देखते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो जो मेरी नज़र में एक स्टॉक आ रहा था जिसके अंदर एक ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा था, वो था ये जील करके, जील एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। अगर अपन इसके अंदर देखते हैं तो जील के अंदर क्या कर रहा था, मार्केट ने अभी भी ट्रेंड चेंज करा। देखो अगर अपन इसको 4 आवर में भी देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट को हमेशा। तो मार्केट क्या कर रहा था, ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, ये फिर लोअर हाई, फिर ऐसे लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड के अंदर चले जा रहा था। यहाँ इस मार्केट ने क्या करा है, ट्रेंड चेंज करा है। और फिर अपन इसको वापस 1 आवर के अंदर देखते हैं तो ये इसका रेजिस्टेंस था, ये वाला। तो ये रेजिस्टेंस को भी इसने देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया और कैंडल क्लोज करी है। तो मार्केट के अंदर अगर ये अप ट्रेंड को फॉलो करता है ये वाला स्टॉक, तो इसके अंदर चांसेस हैं कि ये वाला ट्रेंड है ये यहाँ तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो ये वाला स्टॉक है, इस पर भी आप नज़र बनाए रखिएगा। अगर इसके अंदर आपको लगता है कि ट्रेंड अच्छा है तो अपने रिस्क के हिसाब से आप देख सकते हैं इस वाले स्टॉक को भी। अब अपन एक और स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम है एस। अगर पूरा नाम इसका देखा जाए तो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो इसके अंदर मार्केट क्या कर रहा है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर में अगर अपन देखते हैं इसको, तो ये देखो चैनल लाइन है ना, ये देखो ये यहाँ से लोअर लो बनाते हुए वापस गिर रहा था, डाउन ट्रेंड था ये। तो यहाँ ये मार्केट ना इस जगह पे ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ ट्रेंड को चेंज करता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1021 पे, ये देखो। अब ये क्या कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है सब और यहाँ से ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करता है, तो इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है, इस जगह तक। तो इसमें क्या है, आप अपने रिस्क के हिसाब से ये वाला स्टॉक भी देख सकते हो एक बार। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उस सब्सक्राइब वाले बटन को सेम वैसे ठोकना जैसे आप बाय का बटन ठोकते हो ना मार्केट में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज मार्केट, बाय बाय।